एक बार अक्ल और भैंस आपस में बात करते हैं। भैंस ने अकल से पूछा, ये इंसान आज तक नहीं बता पाए आखिर हम दोनों में बड़ा कौन। तुम्हें क्या लगता है अकल? अकल मुस्कुराई और बड़े प्यार से बोली, जी आप, और कौन? इसमें तो कोई दो राय नहीं। भैंस ने फिर पूछा, तुम्हें एकदम ठीक लगता है, पर हम जानना चाहते हैं आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। अक्ल बोलती है, आप इतनी बलवान हैं, मेरे पास तो शरीर ही नहीं है। आप जहाँ खड़ी होती हैं वहाँ की पूरी धरती आपके कब्जे में होती है। आपको सब देख सकते हैं, सुन सकते हैं, मेरा तो अस्तित्व किसी को पता ही नहीं लगता। आप कितने काम की हैं, आपके दिए दूध से इंसानों का पोषण होता है, इसलिए इंसान आपकी इतनी सेवा करता है। मेरा इतना महत्व कहाँ, कितने लोग तो मेरा इस्तेमाल करना ज़रूरी भी नहीं समझते। ये सब सुनकर भैंस खुशी से फूली नहीं समा रही थी। तभी उसका मालिक आके उसे वापस चट्टे में ले जाता है। एक दिन भैंस बहुत बीमार पड़ती है। डॉक्टर बुलाया जाता है। भैंस अपने मालकिन को बोलते हुए सुनती है, देखो जी, इतने पैसे इस पे लगाने से अच्छा है कि हम इसे किसी कसाई को बेच देते हैं। वैसे भी अभी हमारे किसी काम की नहीं रही। भैंस ये सब सुन के परेशान हो जाती है और तभी अकल घूमती हुई उसके पास आती है। अकल पूछती है, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? भैंस बोली, तुम ये सब नहीं समझोगी। एक काम करो, किसी तरह मेरी बाकी भैंस बहनों को बुला दो। थोड़ी देर में हर तरफ से उस चट्टे की सारी भैंस एकजुट हो जाती है। ये भैंस रोते हुए उनसे सब बात कहती है, कुछ करो बहनों, मुझे इस तरह नहीं मरना। भैंसें बहुत सोचती हैं और कहती हैं, हम एक काम करते हैं, सब एक साथ ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, मालिक पसीज जाएगा और तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देगा। जैसे ही भैंसों का रोना शुरू होता है, दोनों मालिक मालकिन लठ लेकर बीमार भैंस को खूब मारने लगते हैं। ये मनुष्यत इसी की वजह से फैली हुई है, तुझे चल के कहीं और बांध देती हूँ, चल। अब तो भैंस की परेशानी और भी बढ़ गई। बेचारी के बुरे हाल थे। अकल ने फिर आके पूछा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझे तो बताओ आखिर हुआ क्या है। भैंस ने उसे सब बता दिया। कल ये लोग मुझे किसी और को बेच देंगे, पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अकल बोली, अच्छा रुको, अब मैं अब भी आती हूँ। वो मालिक के कमरे में जाती है और उसे पता चलता है कि भैंस को सिर्फ इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और उनकी पहले से बहुत उधारी है, जिसकी वजह से ये दोनों बहुत परेशान भी हैं। अकल थोड़ी देर बाद भैंस के पास आई और बोली, अभी थोड़ी देर में मालिक तुम्हारी रस्सी खोल देगा, तुम जल्दी से मेरे पीछे आना, बरामदे में जाना और जहाँ मैं कहूँ वहाँ अपनी सींगों से ज़ोर ज़ोर से वहाँ की मिट्टी को रोदना। भैंस इतनी लाचार थी कि अकल की बात बिना सोचे ही मान ली और उसने वैसे ही किया। मालिक कुछ देर तो उसे ऐसा करते हुए देखता रहा। फिर उसने सोचा, चलो मालकिन को बुला के लाता हूँ। मालकिन ने भी देखा। वो बोली, लगता है इसका अंतिम समय आ गया है और ये अपने लिए खुद ही जगह बना रही है। इसने हमारी बहुत सेवा की है, क्यों ना हम इसे यहीं दफना दें। और मालिक मान जाता है। थोड़े समय में ज़मीन की खुदाई शुरू हो जाती है। पर यह क्या, उसमें लाल कपड़े में बंधे 5 घड़े निकलते हैं। मालिक उसे खोलता है और वो घड़े सोने और जवाहरात से भरे होते हैं। मालकिन रोने लगती है और कहती है, अगर ये भैंस नहीं होती तो हमें कभी इस खजाने के बारे में पता नहीं चलता। हमें इसे खुद से दूर करके अपने भाग्य को दूर नहीं कर सकते। ये हमेशा हमारे साथ ही रहेगी। रात को जब सारी भैंसें चट्टे में इकट्ठा हो जाती हैं तो बहुत इतरा के बोलती हैं, देखा, हमारा रोना सुन के कैसे मालकिन पसीज गई और इसे कहीं जाने नहीं दिया। ये सुन के भैंस अक्ल की तरफ पलट के देखती है। अक्ल दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी। तो समझ आया आपको? एक तरफ बहुत रिसोर्सफुल व्यक्ति है जिसको अपने होने पे थोड़ा गुरूर है। हम अक्सर आसपास ऐसी चमकदार चीज़ें जैसे अमीर दोस्त, बाहरी दुनिया वगैरह को हम अपनी असली धरोहर समझ लेते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास अब सब कुछ है, पर अक्सर ज़रूरत पड़ने पर साथ उसका मिलता है जिसका हम कोई वजूद ही नहीं समझते थे। अपने अंदर झांकिए और थोड़ा आसपास भी। अपनी असली ताकत, अपनी असली धरोहर पहचानिए और ज़रा सोच के बताइए, अकल बड़ी या भैंस?